पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 14। 14वें नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो ननु पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु पृथक आभास कूटस्थौ अहम शब्दस्य अमुख्यार्थो इति उक्तम। ये कहा है पीछे, कहाँ पर? श्लोक नंबर 11 में आया था कि नहीं? पृथक आभास कूटस्थौ अमुख्यो ऐसा लिखा था। अर्थात अहम शब्द का अर्थ केवल कूटस्थ को लेते हैं। क्यों? अहम शब्द का अर्थ केवल चिदाभास को जब लिया जाता है पृथक पृथक अलग अलग, तब वह अहम शब्द का अमुख्य अर्थ होता है, कूटस्थ अथवा चिदाभास। और अहम शब्द से दोनों को जब लिया जाता है, कूटस्थ सहित चिदाभास, चिदाभास सहित कूटस्थ, तब तो मुख्य अर्थ बताया था। ठीक, तो पूर्व पक्षी इस पर शंका कर रहा है कि भाई अहम शब्द का अर्थ पृथक रूप से कूटस्थ किंवा चिदाभास को जब लेते तब तो अमुख्य अर्थ बताया। अब उसमें देखिए, ननु पृथक आभास कूटस्थौ अहम शब्दस्य अमुख्यार्थो इति उक्तम तयोः मध्ये। अब उन दोनों के बीच में अहम शब्द का अर्थ यदि कूटस्थ लेते हैं, इसका मतलब कूटस्थ अपने को अहम रूप से असंग निर्विकार जान रहा है। तो किस लिए? अज्ञान निवृत्ति के लिए ऐसा कहना पड़ेगा। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि अज्ञान निवृत्ति के लिए अहम रूप से अपने को कूटस्थ जान रहा है, अथवा अज्ञान निवृत्ति के लिए अहम रूप से चिदाभास अपने को जान रहा है कि चिदाभास वो समझ रहा है कि मैं कूटस्थ हूं करके अज्ञान निवृत्ति के लिए। दोनों में से कौन सी बात है? ऐसा विकल्प कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तयोः मध्ये कूटस्थः किम अज्ञान निवृत्तये असंग अस्मीति जानाति। तो कैसा पढ़ते? कूटस्थः अज्ञान निवृत्तये असंग अस्मीति जानाति। किम जानता है क्या? किम वा अथवा चिदाभासः। चिदाभासः क्या? अज्ञान निवृत्तये चिदाभासः अहम शब्देन अहम अस्मीति जानाति। किम? दो विकल्प हो गए। न तावत कूटस्थ, यदि कहेंगे कि अज्ञान निवृत्ति के लिए कूटस्थ अपने को असंग रूप से जान रहा है, अहम रूप से जान रहा है, तो कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों ठीक नहीं है? स्वयं बता रहा है। न तावत कूटस्थ, क्यों? तस्य असंगचित रूपत्वेन, तस्य तस्य कूटस्थस्य, कूटस्थ तो असंगचित स्वरूप होने के कारण उसमें ज्ञानित्व अज्ञानित्व यो अनुपपत्ते है। ठीक है ना? कूटस्थ असंगचित रूप होने के कारण वो ज्ञानी है अथवा अज्ञानी है, अर्थात उसमें ज्ञानित्व अथवा अज्ञानित्व मतलब ज्ञानीपना अज्ञानीपना कूटस्थ में ये कह नहीं सकते है कि नहीं? और यदि कूटस्थ में मानेंगे कि अहम असंग ऐसा ज्ञान अज्ञान निवृत्ति के लिए कूटस्थ को होता है, इसका मतलब कूटस्थ में ज्ञान मान रहे हो और ज्ञान होने के पहले अज्ञान मान रहे हो, किंतु कूटस्थ तो असंग है, उसमें तो ज्ञानिता अज्ञानिता होती ही नहीं है। अतः अज्ञान निवृत्ति के लिए कूटस्थ स्वयं को मैं असंग हूं ये जानता है, ऐसा समझता है, ये कहना ठीक नहीं। प्रथम विकल्प ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। न तावत कूटस्थः तस्य असंगचित रूपत्वेन ज्ञानित्व अज्ञानित्वयोः अनुपपत्तेः। लग गया? अतः चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यम्। अतः ज्ञानित्व अज्ञानित्व ये सारे ये सभी धर्म किसमें कहना पड़ेंगे? चिदाभास में कहना पड़ेंगे। तब तो आपको चिदाभास को ये ज्ञान होता है ऐसा कहना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? कि मैं असंग जो कूटस्थ तत्स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान कूटस्थ चिदाभास को होता है ऐसा कहना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और ऐसा यदि कहोगे तो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए तथा च सती वही दे रहे, तथा च सती
मतलब चिदाभास को मैं अहम ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा यदि कहते हो तो तथा च सती कूटस्थात अन्य चिदाभास। चिदाभास कैसा है? कूटस्थ से अन्य है, कल्पित है, ये कहा है पीछे। तो कूटस्थ से भिन्न कल्पित जो चिदाभास वह अपने को कूटस्थ कैसा समझेगा? क्योंकि चिदाभास अलग चीज है, कूटस्थ अलग चीज है। और यदि समझेगा तो और को और समझना इसकी तरह, जैसे है सामने क्या स्थानु, समझ रहा है क्या पुरुष, तो वो जैसा भ्रम ज्ञान है उस प्रकार इस ज्ञान को भी भ्रम ज्ञान मानना पड़ेगा। किसको? यदि चिदाभास अपने को कूटस्थ समझेगा तब। तथा च सती कूटस्थात् अन्य चिदाभासः अहम कूटस्थ अस्मीति न ज्ञातुम अर्हति, ऐसा जान नहीं सकता है। इति शंकते, इस प्रकार की शंका कर रहा है पूर्व पक्षी श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ते हैं। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा, ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा, भासस्यैव न चात्मनः, भासस्यैव न चात्मनः, तथा च कथमाभास, तथा च कथमाभास, कूटस्थोऽस्मीति बुध्यता, कूटस्थोऽस्मीति बुध्यता। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा, भासस्यैव न चात्मनः, तथा च कथमाभास, कूटस्थोऽस्मीति बुध्यता। ज्ञानिता ज्ञानिते तु आत्मा भासस्य एव न च आत्मनः, तथा च कथम आभासः कूटस्थः अस्मि इति बुध्यताम्। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। ज्ञानिता अज्ञानिते तो आत्मा भासस्य एव न च आत्मनः। आगे तथा च आभासः कूटस्थ अस्मि इति कथम बुध्यताम्। ठीक, अर्थ देखिए। ज्ञानिता ज्ञानिते, ज्ञानिता और अज्ञानिता मतलब ज्ञानीपना अज्ञानीपना, अर्थात ज्ञानित्व अज्ञानित्व, ये सब तो आत्मा भासस्य एव, कूटस्थ को कह नहीं सकते, किसको मानना पड़ेंगे? आभास को, अर्थात चिदाभास। आत्माभास मतलब चिदाभास। आत्मा भासस्य एव न च आत्मन, आत्मन न, कूटस्थ के नहीं। तथा च ऐसा यदि कहते तो फिर आभास कूटस्थ अस्मीति कथम बुध्यता, आभास अपने को मैं कूटस्थ हूं इस प्रकार कैसा जानेगा? क्योंकि आभास तो अलग चीज है, मिथ्या है, प्रतिबिंब रूप है वो। ठीक है जी, वो कैसा जानेगा? और यदि जानेगा मैं कूटस्थ हूं तो वो ज्ञान भ्रमरूप हो जाएगा, और भ्रमरूप ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होती नहीं है, अनर्थ की निवृत्ति होती नहीं है। ये कैसे फिर शंका हुई? तो उत्तर दे रहे आगे के श्लोक में। तो आगे के श्लोक क्या उत्तर देगा? तस्य कूटस्थान्यत्वम एव असिद्धम इति परिहरति। ठीक है जी, तो सिद्धांति उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से, किंतु टीकाकार पहले बता दे रहे कि तस्य चिदाभासस्य कूटस्थ अन्यत्वम एव असिद्धम। तो सिद्धांति कहेंगे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, चिदाभास यदि कूटस्थ से भिन्न होता तब तो उसको वो ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं कूटस्थ हूं, तब तो तुम्हारा कहना ठीक था। किंतु चिदाभास कूटस्थ से अतिरिक्त है ही नहीं है। क्यों? तो चिदाभास कल्पित है, बात सही, और अधिष्ठान है कूटस्थ, और कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं है। अतः चिदाभास कूटस्थ स्वरूप ही है। अतः उसको मैं कूटस्थ हूं ये ज्ञान होगा तो वो भी वो ज्ञान कोई भ्रम रूप नहीं है, यथार्थ ही है। ठीक है, तस्य कूटस्थान्यत्वम एव सिद्धम इति परिहरति। मिला? चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। नायं दोषश्चिदाभास, नायं दोषश्चिदाभास, कूटस्थैक स्वभाववान्, कूटस्थैक स्वभाववान्, आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्, आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्, कूटस्थत्वावशेषणात्, कूटस्थत्वावशेषणात्। नायं दोषश्चिदाभास, कूटस्थैक स्वभाववान्,
आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्वावशेषणात्। न अयम दोषः चिदाभासः कूटस्थैक स्वभाववान् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थ अवशेषणात्। अन्वय अयम दोषः न अयम दोषः न चिदाभासः कूटस्थैक स्वभाववान्। आगे सरल है आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्व अवशेषणात्। हो गया अर्थ देखिए भाई, अयम दोष न, यह कोई दोष नहीं है। यह कोई दोष नहीं मतलब कौन सा कि पूर्व पक्ष ने कहा था कि दोनों यदि भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न है तो चिदाभास को फिर मैं कुटस्थ हूं ये ज्ञान कैसा होगा, और होगा तो ब्रह्म रूप मानना पड़ेगा, है कि नहीं। किंतु ये आपत्ति कब आ रही है जब दोनों को भिन्न मानते हैं तब। किंतु ये कोई दोष नहीं है, अर्थात दोनों भिन्न है ये नहीं है। अब दोनों भिन्न न होने के कारण चिदाभास को भी मैं कूटस्थ हूं ये ज्ञान होने में कोई दिक्कत नहीं है, वही कह रहे हैं। अयम दोष न, क्यों चिदाभास कूटस्थैक स्वभाववान, चिदाभास और कूटस्थ दोनों एक स्वभाव है, ये कई है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कैसे आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्, चिदाभास में जो आभासत्व धर्म है वो मिथ्या है कि नहीं। किंतु चिदाभास स्वयं कूटस्थ स्वरूप ही है, कूटस्थ से अतिरिक्त ही नहीं है। आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्व अवशेषणात्, फिर शेष क्या रहेगा, आभासत्व धर्म का बात कर देंगे तो चिदाभास कूटस्थ ही है। जैसे मुख दर्पण, और दर्पण में मुख का पड़ा हुआ प्रतिबिंब, अब जो प्रतिबिंब है उसमें प्रतिबिंबत्व धर्म को निकाल देंगे तो प्रतिबिंब बिंब ही है, उससे अतिरिक्त नहीं। इस प्रकार से टीका तत्र उपपत्तिम आह, ठीक है ना जी। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ होता है दोषाभावे, दोष नहीं है कह दिया कि नहीं, तो क्यों दोष नहीं है, तो दोष का अभाव बताने में उपपत्ति दे रहे, युक्ति दे रहे, क्या आभासत्व से इत्यादि पंक्ति के द्वारा उत्तरार्ध से। तो आभासत्व से मिथ्यात्व, आभासत्व धर्म मिथ्या होने के कारण कूटस्थत्व अवशेषणात्, कूटस्थ ही बसता है। स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार, यथा दर्पणे प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य ग्रीवास्तम मुखम एव तत्वम तद्वत् इति भाव। ठीक दृष्टांत दिया कि यथा जिस प्रकार दर्पण, दर्पण पता है शीशा अरसा, तो दर्पण में प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य, दर्पण में प्रतीत होने वाला जो मुख का आभास प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, तो उस मुखाभासस्य तत्व वास्तविक मूल स्वरूप क्या है, ग्रीवास्त मुखम एवं तत्व। ग्रीवास्त मुख अर्थात बिंब, यही उसका सचमुच क्या है, तत्व है। तद्वत् इति भाव, उसी प्रकार इधर भी लगाना है नहीं। तत्व शब्द का अर्थ होता है वास्तव स्वरूप, तो प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप क्या है, बिंब। उसी प्रकार चिदाभास का भी वास्तव स्वरूप क्या है, कूटस्थ है। इस बात को कह दिया, ठीक है ना जी। हो गया जी। यहां पर क्या समझना है थोड़ा, तो आभासवादी की रीति से दर्पण में मुख का प्रतिबिंब हुआ है, ठीक है ना। तो बिंब हुआ कौन, मुख, उपाधि हुई दर्पण, और दर्पण में मुख क्या है, प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब का अधिष्ठान कौन, दर्पणावच्छिन्न चेतन। कौन है जी, दर्पणावच्छिन्न चेतन। दृष्टांत में उस प्रकार इधर जीव का स्वरूप बताते समय अंतःकरण में ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब है, अंतःकरण में या बुद्धि में, उसको कहते चिदाभास। किंतु उस चिदाभास का अधिष्ठान कौन, अंतःकरणावच्छिन्न कूटस्थ, है कि नहीं। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन जो जिसको कूटस्थ बोलते हैं, वह उस अंतःकरण में पड़े हुए चिदाभास का क्या है, अधिष्ठान है। और एक नियम होता है क्या, कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होती है, अतः चिदाभास कल्पित है और उसका अधिष्ठान है कौन, कूटस्थ चैतन्य। अतः कूटस्थ स्वरूप है वो, कूटस्थ से अतिरिक्त नहीं है, कौन, चिदाभास, वही कार्य। हो गया। आगे आगे के श्लोक के उतरने का, ननु
चिदाभासस्य मिथ्यात्वे तदाश्रितं कूटस्थः अस्मि इति ज्ञानमपि मिथ्या स्यात् इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि सिद्धांती तुमने अभी अभी चिदाभास को भी कह दिया क्या मिथ्या, और चिदाभास यदि मिथ्या है और ज्ञान अज्ञान भी किसमें रहते हैं, चिदाभास में, कूटस्थ में मान नहीं सकते, और चिदाभास मिथ्या है, तो मिथ्या चिदाभास है और उस मिथ्या चिदाभास में रहने वाला ज्ञान भी कैसा मानना पड़ेगा, मिथ्या। तो चिदाभास को जो ज्ञान हो रहा है कि हम कूटस्थ अस्मि, मैं कूटस्थ हूं, ये ज्ञान भी कैसा मानना पड़ेगा, मिथ्या। तो उस मिथ्या ज्ञान से फिर संसार की निवृत्ति कैसी होगी? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि यदि चिदाभास ही मिथ्या है तो उसमें रहने वाला ज्ञान भी मिथ्या, और ज्ञान भी मिथ्या होगा तो उस मिथ्या ज्ञान से संसार की निवृत्ति कैसी होगी? ये प्रश्न देखिए। ननु चिदाभासस्य मिथ्यात्वे, चिदाभास यदि मिथ्या है तो तदाश्रितम, तदाश्रितम चिदाभास के आश्रित रहने वाला ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कूटस्थ अस्मि, ये ज्ञान। इति ज्ञानमपि मिथ्या स्यात् इति शंकते, ये शंका कर रहा है कि नहीं? तो श्लोक को पढ़ते हैं। कूटस्थोस्मीति बोधोपि, कूटस्थोस्मीति बोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्, मिथ्या चेन्नेति को वदेत्। न हि सत्यतयाभीष्टम्, न हि सत्यतयाभीष्टम् रज्जु सर्प विसर्पणम्, रज्जु सर्प विसर्पणम्। कूटस्थोस्मीति बोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्। न हि सत्यतयाभीष्टम् रज्जु सर्प विसर्पणम्। कूटस्थः अस्मि इति बोधः अपि मिथ्या चेत् न इति कह वदेत्। न ही सत्यतया अभीष्टम रज्जु सर्प विसर्पणम। ठीक है, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। कूटस्थः अस्मि इति बोधः अपि मिथ्या चेत् न इति कह वदेत्। नीचे ही रज्जु सर्प विसर्पणम सत्यतया अभीष्टम न। ठीक है, अर्थ तो कूटस्थ अस्मिति बोध, चिदाभास को जो बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि मैं कूटस्थ हूं, तो कूटस्थ अस्मिति बोध अपि मिथ्या चेत, मिथ्या है तो, है कि नहीं? सिद्धांति करे न इति कह वदेत्, नहीं कौन बोल रहा है? ठीक है, मिथ्या तो मिथ्या है। कौन बोध? कौन सा बोध? चिदाभास में होने वाला बोध, मैं कूटस्थ हूं, यह जो चिदाभास को बोध होता है ज्ञान, वह भी क्या है? मिथ्या है। तो हम भी मानते हैं मिथ्या। ठीक है, तो बोलेंगे फिर संसार की निवृत्ति उससे कैसी होगी? तो उसका उत्तर देंगे आगे के मंत्र में, श्लोक में। तो देखिए, खाली दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ही क्योंकि ये तो ही रज्जु सर्प विसर्पणम सत्यतया अभीष्टम न। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प, तो सर्प मिथ्या है कि नहीं? तो सर्प मिथ्या है, किंतु दिख रहा है, अरे देखो हिल रहा है करके चल रहा है, तो सर्प मिथ्या है। तो सर्प का चलना मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है, वो भी चलना मिथ्या है कि नहीं? तो जैसा सर्प मिथ्या है तो उसमें रहने वाला चलना आदि गमन आदि क्रिया वो भी मिथ्या है। उस प्रकार चिदाभास मिथ्या है तो उसके आश्रित रहने वाला ज्ञान भी क्या है? मिथ्या है, हम मानते हैं। सिद्धांतियों ने कह दिया। ठीक है ना जी? चलिए, तो ये वही कर ही रज्जु सर्प विसर्पणम, विसर्पणम कहते गमनादि क्रिया। ठीक है ना? सत्यतया अभीष्टम न, उसको भी हम कोई सत्य मानते नहीं है। ये दृष्टांत देकर समझा दिया कि चिदाभास में रहने वाला ज्ञान भी मिथ्या है। फिर उस पर पुनः शंका करेगा पूर्व पक्षी, वो ज्ञान मिथ्या है तो फिर उससे संसार की निवृत्ति कैसी होगी? तो उसका भी उत्तर देंगे आगे के श्लोक में। उसके पहले इस श्लोक की टीका को देखिए। कूटस्थ स्वरूपातिरिक्तस्य कृष्णस्यापि मिथ्यात्वाभ्युपगमात्। नीला पंक्ति, कूटस्थ स्वरूपातिरिक्तस्य, कूटस्थ का जो स्वरूप है उससे अतिरिक्त या मत जो भी कुछ है वो सब क्या है? मिथ्या ही है। तो कूटस्थ स्वरूपातिरिक्तस्य कृष्णस्यापि, कृष्णस्यापि सर्वस्यापि,
मिथ्यात्व अभ्युपगमात, मिथ्यात्व स्वीकारात, मिथ्या ही ऐसा स्वीकार करने के कारण तन्मिथ्यात्वम अस्माकम इष्टमेव। तन्मिथ्यात्वम, तन्मिथ्यात्वम चिदाभास निष्ठ बोध है कि नहीं, कूटस्थ अस्मि इति ज्ञानम इत्यर्थ। तन्मिथ्यात्वम, वो ज्ञान भी मिथ्या है, अस्माकम इष्टमेव, हमारे लिए इष्ट ही है। इति परिहरति नेति को वदेत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे उक्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, जो अर्थ कहा है उस अर्थ को दृष्टांत देकर स्पष्ट कर रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, नहीं सत्यतया इत्यादि पंक्ति से। आगे रज्वाम, उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। रज्वाम कल्पितस्य सर्पस्य गत्यादिकमपि प्रतीयमानम वास्तवम न अंगीक्रियते यथा तद्वत् इति भाव। मिला पंक्ति। रज्वाम, रज्जु के ऊपर कल्पित जो सर्प, अब उस कल्पित सर्प का जो गत्यादिकम, गमनादिक है कि नहीं, हिलना डुलना, प्रतीयमानम, प्रतीत हो रहा है, तो भी गत्यादिकम प्रतीयमानम वास्तवम न अंगीक्रियते, उसको भी हम कोई वास्तव मानते नहीं है। यथा, जिस प्रकार, तद्वत् इति भाव, उस प्रकार चिदाभास और चिदाभास में रहने वाला बोध दोनों भी क्या है, मिथ्या है। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणे का। ज्ञानस्य मिथ्यात्वे तेन संसार निवृत्ति न स्यात् इति आशंक्य, ये शंका। पूर्व पक्षी बोल रहा है ज्ञान यदि मिथ्या मानोगे तो उस ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, फिर है कि नहीं। मिथ्या ज्ञान से कैसे संसार की निवृत्ति होगी, होती है क्या, नहीं होती है। अब किसी को भूख लगी हो और मिथ्या फल रखे हो, उस मिथ्या प्लास्टिक के फल के द्वारा क्षुधा की निवृत्ति होती है क्या, नहीं होती है। जैसी नहीं होती है वैसी मिथ्या यदि ज्ञान है, चिदाभास में होने वाला ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान कूटस्थ को हो नहीं सकता, ज्ञान तो मानना पड़ेगा चिदाभास में, और वो तो मिथ्या है, उस मिथ्या ज्ञान से फिर संसार की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। शंका समझ में आई। देखिए, ज्ञान से मिथ्यात्वे तेन संसार निवृत्ति न स्यात् इति आशंक्य उत्तर दे रहे। निवर्त्यस्य संसारस्य अपि तथात्वात् तन्निवृत्ति ही उपपद्यते स्वप्न व्याघ्र दर्शनेन निद्रा निवृत्तिवत इति अभिप्रायेन आह। मिला पंक्ति। अर्थ को देखिए, सिद्धांति कह रहे हैं कि अरे भाई, उस ज्ञान से संसार की निवृत्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि कैसे, इसलिए कि जैसे वो ज्ञान मिथ्या है, उस प्रकार ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने वाला जो संसार, वो भी कैसा है, मिथ्या है। और मिथ्या संसार की निवृत्ति मिथ्या ज्ञान से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समान सत्ता वाले पदार्थ ही एक दूसरे को साधक बाधक होते हैं, ये नियम है। स्वप्न पड़ा हो किसी को, और स्वप्न में यदि कोई बीमार पड़ा हो तो उसको ठीक करने के लिए जागृत अवस्था की कोई औषधि काम नहीं आती है, फिर उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, स्वप्न का ही औषध चाहिए। तो स्वप्न में किसी साधु ने दिया हुआ औषध, वो औषध भी मिथ्या, देने वाला भी मिथ्या, और निवृत्त होने वाली बीमारी वो भी मिथ्या। उस प्रकार यहाँ पर भी संसार भी मिथ्या है, तो उस मिथ्या संसार की निवृत्ति के लिए ज्ञान भी मिथ्या ही चाहिए। यदि सत्य मानेंगे तो सत्य ज्ञान से मिथ्या संसार की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। लग गया कि नहीं। तो बोलेंगे फिर मिथ्या वस्तु से भी काम चल जाता है, तो प्लास्टिक फल खाने से क्षुधा की निवृत्ति होनी चाहिए, होती है क्या, क्यों नहीं होती फिर। तो दृष्टांत विषम है, क्यों कि वहां पर क्षुधा की निवृत्ति नहीं हो सकती, किससे, उन फलों से, है कि नहीं। क्योंकि फल तो कैसे मिथ्या है, कल्पित है कि नहीं। सत्य थोड़ी है वो फल, प्लास्टिक के होने के कारण खेल है, वो कल्पित है। किंतु क्षुधा तो व्यावहारिक सत्य है, इसलिए उनसे क्षुधा की निवृत्ति नहीं हो सकती। किंतु इधर चिदाभास मिथ्या, उसमें रहने वाला ज्ञान मिथ्या, और संसार भी मिथ्या है, तो मिथ्या संसार की निवृत्ति के लिए मिथ्या ज्ञान ही चाहिए। जैसे मिथ्या स्वप्न का दुख निवृत्त करने के लिए मिथ्या ही उपाय चाहिए, उस प्रकार से हो गया। तीखी पंक्ति, निवर्तस्य संसारस्यापि तथात्वात्। मिला जी, तथात्वात् पद का क्या अर्थ है, तथात्वात् का अर्थ है मिथ्यात्वात्।
तन्निवृत्ति उपपद्यते, उसकी निवृत्ति हो जाती है। बोलेंगे कैसे? तो दृष्टांत देकर समझा रहे। स्वप्न व्याघ्र दर्शनेन निद्रा निवृत्तिवत। समझ लीजिए किसी को स्वप्न पड़ा और स्वप्न में दर्शन हुआ किसका? बाघ का, है कि नहीं? तो स्वप्न में बाघ दिखाई दिया किंतु निद्रा टूट जाती है कि नहीं? तो जैसे जो बाघ व्याघ्र स्वप्न में दिखाई दिया वो भी मिथ्या है, और स्वप्न भी क्या सत्य है? क्या स्वप्न मिथ्या है? तो मिथ्या व्याघ्र के द्वारा मिथ्या स्वप्न टूट गया, जागृत अवस्था में आ गया आदमी। उस प्रकार मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार की निवृत्ति होगी। तो बोलेंगे भाई ऐसा कैसा कह रहे हो? जो स्वप्न में व्याघ्र दिखाई दिया वो तो मिथ्या है, किंतु निद्रा तो सत्य है ना, तो निद्रा की निवृत्ति हो गई। तो बोलते नहीं, निद्रा शब्द से यहां पर स्वप्न ही लेना है। क्या कहा यहां पर शब्द? स्वप्न व्याघ्र दर्शेन निद्रा निवृत्ति। तो निद्रा शब्द से क्या लेना है? स्वप्न लेना है। बोलेंगे क्यों? निद्रा लेंगे तो क्या? निद्रा इसलिए नहीं ले सकते कि निद्रा में व्याघ्र दिखाई नहीं देता है। जब हम गाढ़ सोए रहते हैं तो व्याघ्र दिखाई देता है कहाँ? व्याघ्र कहाँ दिखाई देता है? स्वप्न में दिखाई देता है कि नहीं? इसलिए उस स्वप्न में दिखे हुए व्याघ्र के द्वारा तो स्वप्नावस्था है, तब आदमी जग जाता है। इसका मतलब स्वप्नावस्था टूट जाती है, निद्रा टूट जाती मतलब स्वप्नावस्था टूट जाती है और जागृत में आदमी आ जाता है। तो स्वप्न भी मिथ्या है, स्वप्नावस्था मिथ्या है और व्याघ्र भी मिथ्या है। तो मिथ्या के द्वारा मिथ्या की निवृत्ति होती है। उस प्रकार यहाँ पर भी हो जाता है। उदाहरण देकर समझाया। लगी पंक्ति? चलिए। स्वप्न व्याघ्र दर्शनेन निद्रा निवृत्तिवत इति अभिप्रायेण आह। लग गया जी? हाँ। अब संसार भी मिथ्या कह दिया। लग गया कि नहीं पंक्ति? तो एक वाद चलता है, दो वेदांत में दो है, एक है दृष्टि सृष्टिवाद और एक है सृष्टि दृष्टिवाद। ठीक है? और दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार संसार भी कल्पित है, प्रातिभाषिक है, मिथ्या है। ठीक है? और ज्ञान भी कैसा है? मिथ्या है, चिदाभास में होने वाला। तो मिथ्या ज्ञान से मिथ्या की निवृत्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और सृष्टि दृष्टिवाद से तो प्रपंच व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, मतलब कल्पित ही है किंतु व्यावहारिक सत्ता है। ठीक है ना? और उस दृष्टि से फिर मतलब सृष्टि दृष्टिवाद के दृष्टि से चिदाभास में होने वाला ज्ञान भी व्यावहारिक है कि नहीं? तो फिर उससे संसार की निवृत्ति हो जाती, क्योंकि समान सत्ता वाले पदार्थ ही एक दूसरे के लिए निवर्तक बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। इसलिए चिदाभास में होने वाला जो ज्ञान उसको सत्य मानने की कोई जरूरत नहीं है। मिथ्या होने पर भी मिथ्या संसार की निवृत्ति उसके द्वारा हो जाती है, उपपन्न हो जाता है विषय। हो गया जी? चलिए। निवर्त्य से संसारस्यपि तथात्वात् तन्निवृत्ति ही उपपद्यते स्वप्न व्याघ्र दर्शनेन निद्रा निवृत्तिवत् इति अभिप्रायेण। इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे श्लोक नंबर 17 में। तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बली इत्याहुर्लौकिका जनाः। तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बलिर्लौकिका जनाः। तादृशेन अपि बोधेन संसारः हि निवर्तते यक्षानुरूपः हि बलिः इति अहुः लौकिकाः जनाः। ठीक? अन्वय। तादृशेन बोधेन अपि संसारः निवर्तते ही। नीचे की पंक्ति में ही यक्षानुरूपः बलिः इति लौकिकाः जनाः अहो। ठीक? अर्थ है कि भाई तो तादृशेन अपि बोधेन, तादृशेन मतलब असत्येन मिथ्या ऐसे बोध के द्वारा भी, तादृशेन बोधेन अपि
संसार निवर्तते, संसार निवृत्त हो जाता है। बोलेंगे क्यों, कैसे? तो कारण ही, ये तो ही यक्षानुरूप बलि, ये लौकिक गाथा है, मतलब मन है लोगों में प्रसिद्ध कि जैसा यक्ष वैसा बलि है कि नहीं, ये जैसा यक्ष वैसा उसको बलि दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, यक्षानुरूप बलि ही इति लौकिका जनाः अहो, ऐसे लौकिक लोग बोलते ही है। हो गया जी। टीका, तत्र यादृश यक्ष तादृश बलि, ये मन है, जैसा यक्ष वैसा बलि, ठीक है ना। हर एक यक्ष को एक जैसे ही बलि थोड़ी दिया जाता है, जैसा जैसा होगा, ठीक है ना। जैसे व्यवहार में भी ऐसा ही है, भोजन करने वाले हो सबके समान थोड़ी दिया जाता है कि नहीं। जैसा जिसका शरीर, जैसी जिसकी कैपेसिटी, वैसा उसको क्या दिया जाता है, आहार दिया जाता है कि नहीं। कोई 2 भाकरी खाता है, कोई 1 खाता है, कोई 3 भी खाता होगा, ठीक है कि नहीं। अब समझ लीजिए पशु बांधे हुए है, गाय भैंस, और उसका एक बछड़ा भी है। अब बछड़े को लोग कितना सा घास डालते हैं, इतना इतना, और गाय को ज्यादा डालते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों, समान देना चाहिए। बोले ऐसा नहीं होता है, यथा यक्ष तथा बलि, है कि नहीं। जैसा जिसका आकार योग्यता होगी वैसा उसको दिया जाता है। संसार मिथ्या है तो उसके निवृत्ति के लिए ज्ञान भी क्या चाहिए, फिर मिथ्या ही चाहिए। मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार की निवृत्ति हो जाती है। मिथ्या संसार की निवृत्ति के लिए ज्ञान सत्य होने की कोई जरूरत नहीं है, वही कहा। तत्र यादृश यक्ष तादृश बलि इति लौकिक गाथाम, गाथा मतलब कथा, गोष्ठ, वार्ता, लौकिक गाथा संवादयति, संवादयति करते प्रमाणयति, प्रमाण रूप से दे रहे हैं ग्रंथकार यक्ष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निका, उपपादितम अर्थम उपसंवरति। अब जिस अर्थ का उत्पादन किया तो उसका अब उपसंहार कर रहे हैं, ठीक है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। तस्मादाभास पुरुषः सकूटस्थो विविच्यता, कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातो मर्रतीत्यभ्यदात् श्रुतिः। हाँ देखो भाई, तस्मात् आभास पुरुष स कूटस्थः विविच्य तम कूटस्थ अस्मि इति विज्ञातुम अर्हति इति अभ्यदधात् श्रुति। अन्वय, तस्मात् स कूटस्थ आभास पुरुषः, आगे तम विविच्य कूटस्थ अस्मीति विज्ञातुम अर्हति इति श्रुति ही अभ्यधात। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, तो जिस सिद्धांत को कहने के लिए आरंभ किया था उसका वो उपसंहार कर रहे हैं। बोलोगे कहा किया था, किस बात को कहने के लिए शुरुआत की थी? तो श्लोक नंबर 6 में पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि पुरुष शब्द से आप कुटस्थ से चिदाभास को न लेकर केवल चिदाभास को ही ग्रहण कर लीजिए, कुटस्थ को ग्रहण करने से क्या लाभ, ऐसा प्रश्न किया था। उसका उत्तर दिया था वहां पर कि उस चिदाभास को मोक्षाधिक में संबंध जोड़ने के लिए क्या पुरुष शब्द से केवल चिदाभास किंवा केवल कुटस्थ को नहीं लिया जाता है, अपितु चिदाभास सहित कुटस्थ को लेना है, जीव को लेना है, ये कहा था। उसका उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात् सकूटस्थ आभास, मतलब कूटस्थ सहित आभास पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ है। फिर तम विविच्य, तम कूटस्थम विविच्य, कूटस्थ को उस चिदाभास से अलग करके फिर बोध होता है कूटस्थ अस्मि इति विज्ञातुम अर्हति। कूटस्थ भी अहम शब्द का अर्थ हो जाता है।
तो कुटस्थ अस्मिति विज्ञातुम, ये ज्ञान होने के लिए और रति योग्य हो जाता है, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। इति श्रुति ही अभ्यदात, अभ्यदात का अर्थ होता है उक्तवती, ये ऐसा श्रुति ने कहा है। लग गया जी अर्थ? चलिए, तो पुरुष शब्द का मुख्य अर्थ कौन हुआ? चिदाभास सहित कूटस्थ, और अमुख्य अर्थ हुआ कौन? केवल चिदाभास किंवा केवल कूटस्थ। चलिए टीका, तस्मात् इति यस्मात् कूटस्थ एव चिदाभासस्य निजम स्वरूपम, जिस कारण से कि कूटस्थ ही चिदाभास का निजम स्वरूपम, निजम करते वास्तवम, चिदाभास का वास्तव स्वरूप कौन है? कूटस्थ ही है, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त होता ही नहीं है। तो यस्मात्, जिस कारण से कूटस्थ एव चिदाभास से निजम स्वरूपम, तस्मात् पुरुष शब्द वाच्य, इसलिए पुरुष शब्द का वाच्य कूटस्थेन सहित चिदाभास, पुरुष शब्द का वाच्यार्थ कौन? कूटस्थ सहित चिदाभास, ठीक है ना? कूटस्थेन सहित चिदाभास, हो गया इतना अर्धविराम। तम, तम प्रतीक है, तम का अर्थ कर रहे हैं कूटस्थम, कूटस्थ को मिथ्याभूतात् स्वस्मात् विविच्य, वो चिदाभास क्या करता है? मिथ्याभूत जो अपना स्वरूप, उससे कूटस्थ को अलग करके फिर समझता है कि मेरा वास्तव स्वरूप कूटस्थ है करके। कौन समझता है? चिदाभास। मिथ्या स्वरूप जो है चिदाभास का, चिदाभासत्व है कि नहीं, प्रतिबिंबत्व, उसको उससे अपने से कूटस्थ को अलग करके फिर जानता है कूटस्थ चिदाभास कि मेरा वास्तव स्वरूप कूटस्थ है करके। हो गया? चलिए, तम कूटस्थम मिथ्याभूतात् स्वस्मात् विविच्य लक्षणया, लक्षणावृत्ति के द्वारा, भागत्याग लक्षणा के द्वारा कूटस्थ अहम अस्मि इति अवगंतुम शक्नोति, कूटस्थ अहम अस्मि, मैं कूटस्थ हूँ, ये इति अवगंतुम, जानने के लिए समर्थ है, शक्नोति इति अभिप्रायेन, इस अभिप्राय से श्रुति ही अस्मि इति उक्तवती, इसलिए श्रुति ने कहा क्या? अस्मि। श्रुति ने कौन सी श्रुति में? अयम अस्मि इति, अयम अस्मि इति पुरुषः। क्या श्रुति वो? पहले हाँ, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः, है नहीं? अयम आत्मानं चेत् विजानीयात्, आत्मा को जब पुरुष जानता है, किस रूप से? अयम अस्मि, यह कूटस्थ ही मैं हूँ, इस प्रकार से जब जानता है, चिदाभास जानता है, किंतु अपने चिदाभास इस मिथ्या स्वरूप से कूटस्थ को अलग करके, तो सच्चिदानंद घन व्यापक जो कूटस्थ रूप चैतन्य है वही मैं हूँ, इस रूप से जब जानता है पुरुष, ठीक है ना? तो पुरुष मतलब जीव जानता है, किंतु कैसे? अपना जो वास्तव स्वरूप है चिदाभास कल्पित स्वरूप, उससे कूटस्थ को अलग करके मेरा मूल स्वरूप कूटस्थ है, इस प्रकार से जब जानता है, आत्मानं चेत् विजानीयात्, अयम अस्मि, यह मैं हूँ, अयम अस्मि इति पुरुष है। फिर आगे किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्, आगे लग जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, ये पूरा एक बार निश्चय हो गया तो किसकी इच्छा करेगा? किस चीज की इच्छा करेगा? किसके लिए करेगा? क्योंकि कोई भोक्ता बचा ही नहीं, अब न कोई भोग्य है कि नहीं? तो किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्, कौन सी इच्छा के पीछे शरीर को दौड़ाएगा और संताप कर लेगा? अर्थात नहीं करेगा। हो गया अर्थ? चलिए, लक्षणया कूटस्थम अस्मि इति अवगंतुम शक्नोति इति अभिप्रायेन श्रुति ही अस्मि इति उक्तवती इत्यर्थ। हो गया पंक्ति? आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का? एवं पुरुष अस्मि इति पदद्वय प्रयोग अभिप्रायम अभिधाय, अयम इति पद प्रयोग अभिप्रायम आह, ठीक है? अब पुरुष अस्मि, दो पदों का अभिप्राय हुआ अभी तक। पुरुष अस्मि, उस श्रुति में आए हुए जो अनेक पदों में से ये दो पद पुरुष और अस्मि, इन दो पदों का अभिप्राय बताया अभी तक के चिंतन के अनुसार। अब इसके बाद उस श्रुति में जो आया हुआ और तीसरा पद लेंगे अयम, तो अयम पद का क्या अभिप्राय है कि नहीं? उसको अब कहने जा रहे ग्रंथकार, ठीक है ना? एवं पुरुष अस्मिति पदद्वय प्रयोग, पदद्वय का प्रयोग, प्रयोग अर्थात उच्चारण, इन दो पदों का जो प्रयोग हुआ है, उच्चारण हुआ है, उसके अभिप्राय को कथन करके अभिधाय उक्त्वा अयम इति पद प्रयोग अभिप्रायम, अयम इस पद के प्रयोग का
अभिप्राय कह रहे हैं ग्रंथकार। असंदिग्धा विपर्यस्त बोधो देहात्मनीक्षते तद्वद तद्वद वदत्रेति निर्णेतो मयमित्यभिधीयते असंदिग्धा विपर्यस्त बोधो देहात्मनीक्षते तद्वदत्रेति निर्णेतुं मयमित्यभिधीयते। असंदिग्धा अविपर्यस्त बोधः देहात्मनि, ठीक है ना, देहात्मनि ईक्षते तद्वत् अत्र इति निर्णेतुम अयम इति अभिधीयते। ठीक है, अन्वय देखिए। देहात्मनि असंदिग्ध अविपर्यस्त बोधः ईक्षते, नीचे अत्र तद्वत् इति निर्णेतुम अयम इति अभिधीयते। अर्थ को देखिए भाई, देहात्मनि देहरूप आत्मा में जिस प्रकार अज्ञानी लोगों को जो बोध रहता है वह संशय रहित और विपर्य रहित रहता है। किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को पूछेंगे तुम कौन हो, झट दिशी बता देगा अपने शरीर का नाम लेकर, है कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, या देवदत्त हूँ, या देवदत्त हूँ। तो उसको कोई संदेह होता है क्या, या कोई विपरीत भावना होती है कि मैं देह है या नहीं हूँ? कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए, देहात्मनि देहरूप आत्मा में असंदिग्ध संशय रहित और अविपर्यस्त विपरीत भावना रहित बोध ईक्षते देखा जाता है अज्ञानियों में। अत्र यहाँ पर भी तद्वत उसी प्रकार से इति निर्णेतुम, ये इस बात का निर्णय करने के लिए अयम इति अभिधीयते, श्रुति ने अयम पद का उच्चारण किया है। मतलब जैसे उन लोगों को देह के बारे में दृढ़ बोध होता है, उस प्रकार हम लोगों को आत्मा के बारे में वैसा ही दृढ़ बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। ऐसा दृढ़ बोध होना चाहिए, साक्षात अपरोक्ष होना चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए श्रुति ने पद प्रयोग किया, कौन सा, अयम, अयम अस्मि, यह मैं हूं। ठीक है, टीका देखिए। असंदिग्धेति लौकिकानां प्रसिद्धे देह रूपे आत्मनि संशय विपर्य रहितः अयम अस्मीति बोधः यद्वत् उपलभ्यते। दृष्टांत हुआ, अर्थ देखिए उसका। लौकिकानां, लौकिक लोग, व्यवहार के लोग, शास्त्र संस्कार शून्य लोग, लौकिकानां प्रसिद्धे देह रूपे आत्मनि, लोगों में प्रसिद्ध जो देह रूप आत्मा, उसमें संशय विपर्य रहित, संशय और विपरीत भावना से रहित, अयम अस्मि इति बोध, यह मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, यामुक हूं, ऐसा बोध होता है इन लोगों को। अयम अस्मि इति बोध यद्वत् उपलभ्यते, जिस प्रकार उपलब्ध होता है उसी प्रकार सिद्धांत में कह रहे। अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर रहे प्रत्यगात्मनि विषय, प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म में, चैतन्य रूप ब्रह्म में, है कि नहीं, प्रत्यगात्मनि विषये। आगे क्या है, तद्वत्, तद्वत् का अर्थ कर रहे तथा विधम ज्ञानम, उसी प्रकार का ज्ञान आत्मा के बारे में हो जाता है तो मुक्ति सिद्धये संपाद्यम, मोक्ष संपादन करने के लिए उसी प्रकार का ज्ञान आत्मा के बारे में संपादन करना चाहिए। संपाद्यम इति निर्णेतुम, इस बात का निर्णय करने के लिए अयम इति अभिधीयते, अयम इसका प्रयोग किया गया। श्रुत्या इति शेष, श्रुति ने ये शेष समझना है, मतलब श्रुति ने अयम इसका पद, अयम इस पद का प्रयोग किया है। लग गया जी। चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा। ईदृशस्यैव बोधस्य मोक्ष साधनत्वे च आचार्य वाक्यम संवादयति। ठीक, अब जो अभी अभी बोध बताया कि नहीं, आत्मा में ऐसा बोध होना चाहिए, बिल्कुल हाथ में रखे हुए आंवले की तरह, अत्यंत अपरोक्ष, अयम अस्मि, यह मैं हूं आत्मा।
इस प्रकार का बोध होगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं आचार्य का वाक्य। आचार्य का मतलब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनका वाक्य संवादयति प्रमाण रूपेण कथयति ग्रंथकार। ठीक, पंक्ति देखिए, ईदृशस्य व बोधस्य, इसी प्रकार का बोध ही, बोधस्य मोक्ष साधनत्वे, मोक्ष का साधन ही इसी प्रकार का बोध ही है, वो है कि नहीं। ईदृशस्य व बोधस्य मोक्ष साधनत्वे च आचार्य वाक्यम संवादयति, आचार्य का वाक्य। उपदेश शास्त्री का, शास्त्री नाम का एक ग्रंथ है शंकराचार्य का, उनमें ये वाक्य आता है, श्लोक देहात्म ज्ञानवत् ज्ञान, देहात्म ज्ञान बाधकम, आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। देहात्म ज्ञानवत् ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम, आत्मनि एव भवेत् यस्य सह न इच्छन अपि मुच्यते। अन्वय, देहात्म ज्ञानवत् आत्मनि एव, देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञानम यस्य भवेत् सह न इच्छन अपि मुच्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, देहात्म ज्ञानवत मतलब देहरूप आत्मा ने जैसे लौकिक लोगों को ज्ञान होता है उस प्रकार ज्ञान होना चाहिए हमको आत्मा के बारे में। कैसा ज्ञान? जो कि देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान है। ठीक है ना, क्या करे आगे, देहात्म ज्ञानवत और आत्मनीव, अपने आत्म स्वरूप में ही होना चाहिए। कैसा वो? देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञानम, देह ही आत्मा है, इस ज्ञान का बाध, इस ज्ञान को बाध करने वाला ज्ञान किसमें होना चाहिए? आत्मा में। मतलब क्या ज्ञान होना चाहिए? मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूं। ये ज्ञान होगा तो आपसे आप देह में आत्मत्व बुद्धि का, बुद्धि जो थी उसका क्या हो जाएगा? बाध। आत्मनि देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञानम यस्य भवेत्, इस प्रकार का ज्ञान आत्मा में पुरुष न इच्छनपि, भले वो बोलेगा कि हमको नहीं चाहिए मोक्ष, तो भी उसको मोक्ष होगा ही, है कि नहीं? हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया, कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो जाएगा ही। उसी प्रकार इस प्रकार का ज्ञान जिसको होता है वो भले कहेगा कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, तो भी उसको मोक्ष होगा ही। वही कहा, स न इच्छन अपि मुच्यते। हो गया? टीका को देखिए, देहात्म अहम मनुष्य इति देहात्म विषय, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार से देहात्म विषय मतलब देहरूप आत्मा को विषय करने वाला दृढ़ प्रत्यय, प्रत्यय कहते ज्ञान, निश्चय, दृढ़ ज्ञान यथा जिस प्रकार होता है लोगों को, एवं प्रत्येक आत्मनि एव, प्रत्येक आत्मा है कि नहीं? प्रत्येक आत्मा मतलब अंतरात्मा, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, उसके उसमें प्रत्येक आत्मनि एव देह एव आत्मा इति एवं देहात्मत्व ज्ञान अपबाधनेन, देह एव आत्मा, देह ही आत्मा है, ये ज्ञान कैसा? ब्रह्मरूप ज्ञान है, इस ज्ञान का बाध करने वाला ज्ञान आत्मा में होना चाहिए। देह एव आत्मा इति एवं देहात्मत्व ज्ञान अपबाधनेन, है कि नहीं? उसका बात करके ब्रह्म अहम अस्मि इति ज्ञानम यस्य जायते, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का ज्ञान जिसको उत्पन्न होता है। आगे सह प्रतीक, स मतलब स विद्वान, न इच्छन अपि, इसका अर्थ कर रहे मोक्ष इच्छा रहित अपि मुच्यते, भले उसको मोक्ष की इच्छा नहीं है तो भी वो मुक्त होता ही है। क्यों? संसार हेतु अज्ञानस्य ज्ञानेन अपबाधितत्वात् इति भाव। क्यों मुक्त होता है? कि संसार के लिए हेतु अर्थात कारण, जो अज्ञान, उस अज्ञान का ज्ञान के द्वारा क्या हुआ? बाध हुआ। इसलिए संसार हेतु अज्ञानस्य ज्ञानेन अपबाधितत्वात्, बाधित हो जाने के कारण वो मुक्त हो जाता है, इति भाव। हो गया जी? चलिए, तो अयम पद का क्या अभिप्राय है वो ग्रंथकार ने बता दिया। और कोई दूसरे
लोग अयम पद का और कोई तात्पर्य निकालते हैं, वो क्या है उसका विचार हम लोग कल करेंगे आगे के श्लोक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय